बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब चहारम से अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली के माना मफ़हूम से आगाह हो सकें, अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली की अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली के वाक़यात जान सकें, अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली के मुआशरती फ़वाइद जानते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी सिफ़ात को अपनाने के काबिल हो सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आला अखलाकी सिफ़ात है उनमें से कोई सी दो आला अखलाकी सिफ़ात बताएं। शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार आला अखलाकी सिफ़ात हैं जिनमें से एक अफ़्व दरगुज़र भी है। अफ़ का माना है मुआफ़ करना और इसी तरह जो दरगुज़र इसका माना है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। शरीयत में अफ़्व दरगुज़र का माना ये हुआ कि अगर कोई शख्स गलती करे या हमें तकलीफ़ पहुँचाए तो उससे बदला ना लिया जाए। इंसानी अखलाक का जो तकाज़ा है कि इंसान एक दूसरे के साथ मेहरबानी, शफ़क़त वाला, नरमी वाला मामला फरमाए, सख्ती और जुल्म से दरगुज़र रखे, सख्ती और जुल्म से गुरेज़ करें। अगर किसी से कोई ख़ता हो भी जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे दरगुज़र करें, मुआफ़ करें। माय डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद में फ़रमाया गया और उन्हें चाहिए कि मुआफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फ़रमाया, बंदे के मुआफ़ कर देने से अल्लाह ताला उस बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र आपको बताता चलूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका जो उसवा हसना था वो मुआफ़ करने और दरगुज़र करने की सबसे आला मिसाल फ़तह मक्का के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, जबकि आप चाहते तो बदला ले सकते थे। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ लेके जा रहे थे, एक बदू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को पकड़ कर इस कदर ज़ोर से खींचा कि आपकी गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो बदू था वो मदद का तालिब था, वो मदद चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर उसे देखा, उससे दरगुज़र फरमाया और उसकी हाजत भी पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। यानी कि इस कदर अजीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी कि इस कदर उस लेवल पे जाकर दरगुज़र फरमाया और बल्कि उसकी मदद की। इसी तरह रहमदिली, यानी कि रहमदिली का माना है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नरमी, शफ़क़त से पेश आना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, रहमत का जज्बा सिर्फ़ बदबख्त शख्स ही से छीना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब रहमतुल लिल आलमीन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब रहमतुल लिल आलमीन बयान हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता और जो मुआफ़ नहीं करता उसे मुआफ़ नहीं किया जाता। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ग़ुलाम आटा पीस रहा है और साथ ही दर्द से कुर रहा है, और वो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब से गए, उसके करीब हुए तो उनको मालूम हुआ कि वो बीमार है, लेकिन उसका जो आका है, जिसका वो ग़ुलाम है, वो उसे छुट्टी नहीं देता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आराम से लिटा दिया और सारा आटा खुद पीस दिया। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जब भी तुम्हें आटा पीसना हो मुझे बुला लिया करो। इस कदर रहमदिली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। अफ़्व दरगुज़र और रहमदिली के बहुत से फ़वाइद हैं कि लोगों में इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं, मुआशरे में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम होती है, अल्लाह ताला खुश होता है, एक दूसरे की मदद, एहतराम और भाईचारे का जज्बा परवान चढ़ता है। आपने आज के सबक के हवाले से ये एक्टिविटी करनी है, दुरुस्त जवाबात लगाने हैं वीडियो को स्टॉप करके, उसके बाद आपने वीडियो को दोबारा प्ले करना है और आपने देखनी है कि आपके दुरुस्त जवाबात यही हैं। दुरुस्त जवाब पर आपको शाबाश, वेल डन, और अगर कोई जवाब गलत भी है तो कोई बात नहीं, अपनी इस्लाह कीजिए। इसके बाद आपने दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस लगाना है
اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں. آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے اعادہ کے طور پر چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.